की सारी सुइयां सेंटर में आ जाती हैं तो फिर दिमाग सेंटर में नहीं रहता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 12 बजे का कोई भी संबंध सरदारों से नहीं है, क्योंकि दिन के 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ, रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और 12 बजे भगवान का जन्म इसलिए होता है क्योंकि 12 बजे घड़ी की सारी सुइयां एक होती हैं और भगवान की नजर में सभी एक समान होते हैं। जोरदार तालियां सरदार मंजीत सिंह जी, जो 51 या विदेश यात्राएं कर चुके हैं। 51 बार इन्हें विदेश जाने का मौका मिला है। इस मंच पर जितने कवि हैं सबसे ज्यादा बार आप गए हैं विदेशों में, और पिछली बार तो अभी बहुत जल्दी से एक यात्रा करके आए विदेश में, एक कवित्री को अपने साथ ले गए थे। अच्छा, वहां जाकर के कवि सम्मेलन के बाद सरदार जी घूमने निकल गए। वहां पर एक म्यूजियम था, म्यूजियम के बाहर अंग्रेजन खड़ी थी छोटे छोटे कपड़ों में। तो उन्होंने कहा जी आप किस लिए खड़ी हो, इन्होंने पूछा। उन्होंने कहा मैं घुमाती हूँ यहाँ, हम गाइड हैं। उन्होंने कहा कितने पैसे लेते हो, बोली 5000। इन्होंने कहा 500 रुपए लेने हैं तो बात कर। उसने मना कर दी। ये बेचारे खुद ही घूम घाम के आ गए, लेकिन आकर के इन्होंने कवित्री को बताया बहुत शानदार म्यूजियम है। उसने जिद की कि मैं भी चलूंगी। अगले दिन ये लेकर के पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे तो पहले दिन वाली वही अंग्रेजन आ गई। पहले सरदार जी को देखा, फिर इनके साथ उस कवित्री को देखा जो देखने में शंभू जी की बहन लग रही थी। जय गो माता। में तो ऐसी मिलेगी। जोरदार तालियां एक बार आप बजाएं सरदार मंजीत सिंह जी। एक बड़े कवि के लिए कितनी बड़ी तालियां होनी चाहिए। ये आईएएस ऑफिसर, उसने अपना हरियाणा का रख लिया नौकर। अब नौकर उससे ऐसी बात करे, बोले राम सिंह पानी पीवेगा, राम सिंह चाय पीवेगा। अब राम सिंह जी जब ऑफिस जाएं तो सब कर्मचारी खड़े हो जाएं। तो एक दिन राम सिंह ने नौकर को अकेले में समझाया, देख मैं भी हरियाणा का, तू भी हरियाणा का, अकेले में चाहे कुछ भी कह लिया कर, लेकिन कोई आया हुआ हो जब तो इज्जत से बात क्या कर और जी लगा कर बोला कर। समझ गया? बोले हाँ समझ गया। तो एक दिन इतवार का दिन था, राम सिंह जी नहा रहे थे। एक ऑफिस का कर्मचारी आया, उसने दरवाजा खटखटाया, नौकर ने खोला तो कर्मचारी बोला सर हैं? बोले कौन? राम सिंह। नाराज है, नाराज है, आजा बैठ, पानी वानी पीवेगा? बोला नहीं जी। बोले चाय चू पीवेगा? बोला नहीं जी। थोड़ी देर बाद राम सिंह जी नहा के आ गए, गुड मॉर्निंग वगैरह हुई। तो राम सिंह ने कहा तो अच्छा कि आराम से बिठाया, लेकिन इन्हें पानी वानी नहीं पिलाया। नौकर बोला बूझी थी, मना कर दी इसने। बूझी नहीं थी डरता है। बोला हाँ जी बूझी थी। बोले मैं तो चाकी बूझी थी। बोले हाँ जी बूझी थी। तो राम सिंह को लगा कि नौकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा है। तो उसकी तरफ जरा आंख निकाली, जरा करड़ा होकर देखा उसकी तरफ। तो नौकर बोला राम सिंह से, तू के दीदे काटे है। अरे तू के दीदे काटे है, तेरा सिखाया वह भी करके दिखा दूंगा, बाद में जी भी लगा दूंगा। वो दरअसल ओलंपिक पे कभी हम एक आध पदक बहुत मुश्किल से, कभी तो एक भी नहीं आता था। तब उन्होंने लिखा था शरद जोशी जी ने, बोले ओलंपिक नाम उस जगह का है जहां जाकर भारतीय टीम हारती है। इस बार भी हम गए और हार गए। जाना हमारा काम है, हराना उनका काम। हम उन तुच्छ भौतिकवादी देशों में से नहीं जो सोने के एक टुकड़े के लिए मारे मारे फिरें। सबसे आगे दौड़ रहे हैं। क्यों? जरा से एक गोल्ड मेडल के लिए। धिक्कार है ऐसे मानव जीवन पर। भारत आत्माओं का देश है। रेस में हमारा शरीर भले ही पीछे हो, आत्मा हमेशा आगे रहती है। युद्ध वैसे वीर रस का विषय है जी, या करुण रस का विषय है, लेकिन मैंने कोशिश की उसमें से हास्य रस निकालने की। कारगिल के बाद मेरे ध्यान एक मेजर साहब और एक एसपी साहब बैठे हुए थे। मेजर साहब बोले हमारे सेना के जवान बड़े साहसी होते हैं। एसपी बोला जी हमारे पुलिस के सिपाही ज्यादा साहसी होते हैं। मेजर बोला देखा नहीं कारगिल में हमारे जवान ने क्या जलवा किया। एसपी बोला जी हमारे सिपाही ऐसे जलवे रोज करते हैं। तो मेजर बोला भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो मेजर ने एक जवान को बोला पहले जवान इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ, कूद जाओ। साहब जवान भाग के चढ़ा और कूद गया। तो मेजर बोला एसपी से, देखो इसे कहते हैं साहस। एसपी बोला रुको। उन्होंने अपने सिपाही को बोला, बोले सिपाही इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ, कूद जाओ।
सिपाही बोला साहब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो एसपी बोला मेजर से, देखो इसे कहते हैं साहस। तो हर जगह का साहस अलग अलग है। ये जब मुशर्रफ जी अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए, अपने आप ही बने, अगले को किसने बनाया था? हाँ, चुनाव भी लड़ा तो अकेला ही उम्मीदवार था। तो भाई ने अपने आप ही अपने फोटो वाला डाक टिकट जारी कर दिया पाकिस्तान में। तो वो डाक टिकट के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भी कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। तो हमें पता है हमारा प्रेम कैसा, हम जानते हैं जी। और ब्रेकअप के लिए भी बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात तो हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है? तने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। एक कविता सुनाता हूँ, समय का मुझे ध्यान रखना है। ये मैंने कल्पना करी कि स्वर्ग में जो देवी देवता हैं उनके वाहन कितने युगों से काम कर रहे हैं। तो वहां भी जानवर अधिकार आयोग पहुंच चुका है। तो उन्होंने बताया कि तुम इतने युगों से काम कर रहे हो, तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। तो सब वाहन छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि के निर्माता हैं इसलिए उन्हें सरपंच बना दिया गया है। तो एक एक वाहन अपने तर्क दे रहा है कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए। ये विषय क्या बात है? हाँ जी, थोड़ी सी शांति इधर बस। ए बेटे, ए भाई, हाँ बेटे। ए भैया, हाँ, बस 2-3 मिनट की कविता है बस। वो सुन ही नहीं रहे, बात ही कर रहे। ना ना, चुप हो जा बेटा, बेटा चुप हो जा। व्हाइट टी शर्ट, चुप हो जा। सबसे पहले पक्षीराज गरुड़ आए। आहा, बोले विष्णु जी शिव जी से मिलने प्रतिदिन जाते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, पर शिव जी गले पड़े सांप देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। वाह, इतने स्वस्थ, इतने लजीज, इतने पौष्टिक सांप मेरी जगह होते तो क्या करते आप? कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूँ, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। वाह, कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूँ, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। भारत ने बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं, अपनी आस्तीन में पाल रखे हैं। वाह, 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 वाह। बढ़िया भैया, अरुण भैया। मोर ने कहा नीचे देखो वो सुंदर अभिनेत्री मुझे बुला रही है। क्या करें जी, और राहुल गांधी का तो जिक्र ही क्या करूं। वो जब पिछले साल छुट्टियां मना के हिंदुस्तान लौटे तो आते उन्होंने दिल्ली में किसान रैली को संबोधित किया था। आपको पता है वो जो कम मुआवजा मिला था, उस रैली के बाद किसानों ने 100 रुपए सोनिया जी को दिए। तो सोनिया जी बोली मुझे क्यों दे रहे हो? बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। बाप बेटे तक के संबंधों में हास्यरस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था। तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोलूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोलूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया। तो बोले कैसे पता लगा बाप को सोवा है जागा है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई। बोले राम प्रसाद सोवा है जागा है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। तो प्रेम का मामला। और मोदी जी ने भी खूब भाषण दिए, दे ही रहे हैं सर। अब भी 100 जनसभाओं को संबोधित करने निकले हुए हैं वो। मतलब मेरे ख्याल से 5 साल में वो लगभग 700-800 तो जनसभाएं कर ही लेंगे। और एक ही भाषण चलता है, 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ। इस चक्कर में अपने 4 साल भी जोड़ लेते हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले की घटना बताता हूं। मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँ मैं। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास। मेरी कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया। बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मने तो लगे मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं ये तकलीफ है कि हमारी, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, चाहे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता हो,
जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। क्या बात, वाह 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 वाह। वो एक ने चाय बनवाई अपने लिए ठेले पे, तो देखा एक दोस्त आ रहा, बोले 1/2 चाय कर दे, 1/2। अच्छा वो 1/2 कर ही रहा था, इतने में तीसरा दोस्त आ गया, बोले इसे 3 में कर दे। वो एक चाय तीनों 3 गिलास में लेके खड़े हो गए, इतनी देर में चौथा दोस्त आ गया, बोले खाली गिलास दियो। वो ही एक चाय 4 गिलासों ने, 4 दोस्तों ने 4 गिलासों में मिलके पी। पीने के बाद एक ने पूछा हाँ भाई कितने पैसे हुए? बोला जी कोई पैसे नहीं, इन गिलासा ने धोखे दे दे बस।